नमस्कार भक्तों, आज मैं आपका परिचय आजकल के नौजवानों की एक ज्वलंत समस्या से कराऊंगा। एक बालक है जिसने बीटेक में टॉप किया है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहता है कि मेरा जीना नर्क हो गया है। मैं एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार में रहता हूँ जहाँ सुबह से शाम तक टोक टुकाई। अरे भाई, ये भी कोई जिंदगी है जिसमें 2 मिनट की भी चैन ना मिले? कम से कम इंसान को अपने आप से, अपने तरीके से जीने का थोड़ा बहुत तो अधिकार है। सुबह के 6 बजते हैं, रोज की तरह अलार्म बजता है। बच्चा कहता है कि क्या ये भी जिंदगी है, सुबह 6 बजे उठ जाइए। माँ, आज छुट्टी है, आज मैं देर तक सोऊंगा। माँ प्यार से कहती है, बेटा नियम से सारे कार्य करना हमेशा अच्छा होता है। उठ जाओ, तुम्हारा उठने का टाइम हो गया है। बड़बड़ाते हुए उठता है, कहता है, माँ इतनी जल्दी उठा दिया है, एक कप चाय तो पिला दो। अरे भाई, क्या गंदे मुंह से चाय पियोगे? वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ तो धो लो, ब्रश तो कर लो। माँ का कहना टाल नहीं पाता, कहता है कि क्या चाय को भी पता है कि मैंने ब्रश नहीं किया है, इसलिए मुझे पीने से मना कर देगी? कभी तो मेरे पे रहम खाया करो। बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में जाता है, ब्रश करता है, मुंह धोता है और चाय पीता है। थोड़ी देर अखबार और मस्ती करता है, एक आध मोबाइल में रील भी देखता है, फिर कहता है, माँ भूख लगी है, नाश्ता तो दे दो। नाश्ता तो मिलेगा, पहले नियमानुसार जाकर अपना स्नान तो कर लो। अच्छा स्नान करने के बाद बहुत स्फूर्ति आती है, ताकत आती है, चलो पहले नहा लो। माँ तुम तो मानोगी नहीं, मुझे ही तेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़ेंगे। जाता है, नहा के आता है। अरे तुमने नहा लिया, लेकिन नल की आवाज आ रही है, नल भी नहीं बंद किया, इतने लापरवाह हो गए हो। चलो भाई, नल तो बंद करो। फिर परेशान होकर जाके नल बंद करता है और उसके बाद माँ कहती है, चलो डाइनिंग रूम में तरीके से बैठकर नाश्ता करो। गुस्से में जाता है, कुर्सी को पटकते हुए उठाता है, इधर उधर करता है, बैठ जाता है। लाओ अब तो नाश्ता दे दो। माँ कहती है, तुम्हें ये तो बताओ कि इस कुर्सी ने क्या दोष किया था जो इसको पटक रहे थे? अरे आराम से कुर्सी को हैंडल कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अब माँ के साथ साथ ये कुर्सी भी मेरे को परेशान करेगी। अरे माँ, तुम चुपचाप नाश्ता दो और मुझे और बहुत सारे काम हैं। माँ ने अच्छा प्यारा सा परोठा बना के दिया, साथ में सब्जी भी दी। बच्चे ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। माँ ने कहा, खाना हमेशा आराम से प्यार से खाया जाता है। जल्दी जल्दी खाता है, थोड़ा बहुत खाना छोड़ के, सब्जी भी छोड़ के उठने लगता है। अरे ये क्या? खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना है पूरा खत्म करना चाहिए। कभी तो इस अन्न की कीमत कर लो। फिर बैठ के उसे नाश्ता पूरा करना पड़ता है और नाश्ता करके अपने कमरे में चला जाता है। माँ से कहता है, माँ आज शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। शाम को 4-5 बजे उसके दोस्त आ जाते हैं। माँ मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं उनके साथ घूमने जा रहा हूँ। दूसरे कमरे में पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी कहते हैं, बेटा दोस्तों के साथ जा रहा है, जंक फूड नहीं खाना और कार भी बड़े आराम से चलाना, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा, अब आप भी इस उम्र में सठिया गए हैं, माँ के साथ साथ आप भी भाषणबाजी चालू कर देंगे। अरे भाई, कोई तो शांत हो जाया करो, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कम से कम मुझे आराम से चैन से जाने तो दो।
पिताजी कहते हैं, बेटा अगर बुजुर्गों से नम्रता से बात करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अरे भाई, मन की शांति आप लीजिए, मुझे तो दोस्तों के साथ जाना है, जल्दी जाने दीजिए और मैं जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ जाता है और बड़े गुस्से में कहता है कि देख लिया मेरी क्या जिंदगी है, सुबह से शाम तक बड़ 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 बड़, माँ की सुनो, पिता की सुनो, किसकी सुनो। एक लड़का कहता है कि मैं एक प्राइवेट कमरे में अकेले रहता हूँ, तुम आकर मेरा कमरा शेयर कर लो, आजादी मिल जाएगी। अरे कैसे आ जाऊं, बूढ़े माँ बाप हैं, अक्सर चलते फिरते भी गिरते रहते हैं, उन्हें सहारा देना पड़ता है, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ जाऊंगा। खैर एनीवे, दोस्तों के साथ जाते हैं और उसके बाद वहां घूमते हैं, खाते पीते हैं, घर वापस आते हैं। आते ही पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने कहा था जल्दी आ जाना, रात के 10 बज गए हैं, तुम कब सोओगे, सुबह कब उठोगे, और कल तुम्हारा इंटरव्यू है, कुछ याद भी है कि वो भी भूल गया है और उसको ही मुझे याद दिलाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, मेरे सारे काम तो आप ही करते हो, मैं कहाँ करता हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना बीटेक में टॉप कर गया हूँ, सब आप ही ने तो जाके लिखा होगा, मैंने थोड़ी ना लिखा था। पिता कहते हैं, बेटा शांति से सो जाओ, शांति से कल इंटरव्यू देना, अशांत मन से जाओगे तो सफलता दूर हो जाती है। हाँ हाँ भाई, जा रहा हूं सोने के लिए, और चला जाता है सोने के लिए। दूसरे दिन अलार्म बजता है, बड़े शांति से उठता है कि नहीं, आज मैं अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा, आज मेरा पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है और मुझे जाना है, अच्छा इंटरव्यू देना है और इस नौकरी को हासिल करना है। जिस दिन मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं इस नर्क को छोड़कर एक प्राइवेट अपना घर लेके उसी शहर में जाके रहूंगा जहां मुझे नौकरी मिलेगी। अगर उन्होंने लोकल नौकरी दी तो मना कर दूंगा। ये सोचते हुए उठता है, नहाता धोता है, उसके बाद मास्क के हाथों से थोड़ा सा नाश्ता और चाय भी लेता है, अपने लिए एक अच्छी साफ सुथरी शर्ट भी निकालता है, पैंट भी निकालता है, प्रेस करता है, जूतों में भी पॉलिश करता है कि ठीक ठाक तैयार होकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी माँ दही लेके आती है शक्कर डाल के, बेटा जाने से पहले ये मुंह मीठा कर लो। अब ये भी दकियानूसी है, अरे भाई दही खाने से क्या वो मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो मुझे नौकरी रख लेंगे कि तुमने माँ से दही खाई हुई है। माँ कहती है नहीं, मुंह में मिठास होगी तो आपके मुंह से हर शब्द मीठा निकलेगा, और मिठास शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ भाई, आज तो शांति कर रख दो, आज तो मुझे शांत रूप से जाके इंटरव्यू अटेंड करने दो, आज तो भाषणबाजी कम कर दो। ये कहते हुए कार में बैठता है, इंटरव्यू के लिए चल पड़ता है। जहां पे इंटरव्यू था उस स्थान पर पहुंच जाता है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। सबसे पहले एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है जिसको कि बड़े आराम से खोलता है। अंदर दिखता है कि एक चपरासी उसको सलाम करता है। लड़का कहता, सर ये बताएंगे कि मेरा ये इंटरव्यू कहां पर किस ब्लॉक में है? वो व्यक्ति कहता, सर कौन है? आज तक तो मुझे लोगों ने चपरासी, चौकीदार कह के बुलाया, सर कहने वाले आप? ईश्वर आपको सफलता दे और ये नौकरी आपको मिल जाए। फिर लड़का कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के देखता है कि कितना सुंदर बड़ा सा लॉन है। उस लॉन में पौधे सूख रहे हैं क्योंकि पानी शायद नहीं दिया गया। और क्या देखता है कि एक नल में ट्यूब लगी हुई है लेकिन ट्यूब बाहर पड़ी हुई है। उसे पता नहीं क्या
सोच में आया कि वो ट्यूब के उठा के क्यारी में डाल देता है और क्यारी में पानी भरने लगता है। आगे देखता है कि लोगों के पीने के लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है, आरओ वगैरह लगा हुआ है, लेकिन शायद किसी व्यक्ति ने पानी पीने के लिए आरओ से पानी लिया और नल को खुला छोड़ दिया। बिना कुछ कहे चुपचाप उस आरओ के नल को बंद करके आगे बढ़ जाता है। बी ब्लॉक पहुंचता है, वहां पर एक बहुत बड़ा शीशे का दरवाजा है। बहुत ही आराम से दरवाजे को खोलता है, अंदर घुसता है, देखता है कि कितना बड़ा सुंदर हॉल संगमरमर चमक रहा है। नवंबर दिसंबर का वक्त है, लेकिन फिर भी सारे एसी चल रहे हैं, सारी लाइटें ऑन हैं। सुबह का वक्त है, धूप बाहर चमक रही है, अंदर रोशनी आ रही है, फिर भी सारी लाइटें बंद है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने सारे एसी बंद कर दिए और जरूरत की थोड़ी सी लाइट को जलने दिया और आगे बढ़ गया। आगे लिखा हुआ था कि इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स के लिए वेटिंग हॉल। दरवाजा खोलता है, अंदर घुस जाता है। अंदर देखता है कि ऑलरेडी वहां कम से कम 100-125 लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, सब टिप टॉप कोट पैंट टाई में। इसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, अरे मैं तो एक साधारण सी शर्ट और पैंट में आया हूं। सारे लोग देख के उसे हंसने लगते हैं, कहते हैं लगता है तुम किसी चौकीदार के इंटरव्यू का देने के लिए आए हो। कहता नहीं साहब, मैं टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। सब हंसने लगते हैं, टेक्निकल मैनेजर बनेंगे। अरे अपने कपड़े देखे हैं, इस कंपनी को देखा है, सबसे बड़ी कंपनी है, यहाँ के चौकीदार के भी कपड़े शायद आपसे ज्यादा सुंदर होंगे। उसने कहा भाई मैंने तो सिर्फ योग्यता देखी, जो योग्यता इस कंपनी को चाहिए थी मेरे में थी, तो मैं आराम से इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे भी इंटरव्यू कॉल आ गई थी। आराम से कुर्सी को उठाता है, कुर्सी में बैठता है। उसे बड़ा अजीब लगता है कि कुछ लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं, सिर को पीछे सोफे से टिकाए हुए हैं, और कुछ लोगों ने तो अपने पैर भी उठा के सेंटर टेबल पे रखे हुए हैं, और कोई मोबाइल देख रहा है, कोई रील देख रहा है, और कोई ऐसे ही बड़बड़ा रहा है कि पता नहीं कितने लोगों को ये इंटरव्यू पे बुला देते हैं। एक पोस्ट है और 150 आदमी बुला देते हैं। अरे भाई एप्लीकेशन फीस के पैसे लेने हैं ना, तो कंपनी का लालच होता है पैसे कमा लो, इसी तरीके से। लड़का बहुत ही चुपचाप शांति से बैठ जाता है, कुछ नहीं कहता है। तभी एक 60-65 साल का चपरासी सबके लिए बहुत सारी चाय लेके एक बड़ी सी ट्रे में आता है। कम से कम 15-16 कप थे उसमें चाय के भरे हुए। लड़का सोचता है कि शायद इनको ठीक से ये ट्रे रखने में तकलीफ होगी, उठ के उनके हाथ से ट्रे लेकर सेंटर टेबल पे रख देता है। सब कहते हैं अरे भाई तुमको तो मैंने इंटरव्यू में पास कर दिया, कल से इस चौकीदार की जगह तुम नौकरी करने के लिए आ जाना, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। कहता है किसी की मदद करने से मैं कोई चौकीदार भी नहीं बन जाता हूँ, ना ही बहुत बड़ा साहब बनता हूँ। मैंने तो एक इंसान की छोटी सी मदद की है। अभी जब इंटरव्यू की शुरुआत नहीं होती है तो वहां पर एक मैगजीन पड़ी होती है। वो उस मैगजीन को उठा के पढ़ने लगता है। ये मैगजीन में जितने डायरेक्टर्स थे उनका परिचय दिया गया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि इस कंपनी की कितनी सेल है, कितने % ग्रोथ हो रही है, क्या कैपिटल है, और भविष्य के क्या क्या उनके नए नए स्कीम हैं जिनसे इस कंपनी को और आगे बढ़ाना है।
वो बड़े आराम से प्यार से पढ़ने लगता है। फिर दो लड़कियां बैठी थी, कहती हैं कि लगता है कि तुम्हें तो नौकरी मिल गई, तभी तो इस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो। अरे भाई कभी रिलैक्स किया करो, ये देखो कितनी अच्छी रील है, इसमें कितना अच्छा डांस है, इसमें कितना अच्छा नाच है, गाना है। फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, यहां तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। चुपचाप वो मैगजीन पढ़ता रहता है। उसकी चाय खत्म हो जाती है, कप को रख देता है बड़े आराम से और देखता है कि लोगों ने अपने कप प्लेट बड़े गलत तरीके से, गंदे तरीके से रखे हुए थे और सबने पूरी चाय भी नहीं पी थी, आधी चाय उस कप में ही छोड़ दी थी। 10:30 बजे का टाइम था इंटरव्यू, 11 बज जाते हैं। सब कहते हैं नाम के लिए तो इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन टाइम का भी लिहाज नहीं है, हमारा क्या टाइम की कोई कीमत नहीं है। 10:30 बजे बुलाया था, 11 बजे अभी शुरू भी नहीं किया हुआ है। लेकिन लड़का शांत मन से जो पढ़ा है उसी के बारे में सोचता रहता है। 11 बजे इंटरव्यू शुरू होता है। कुछ लड़कों को बुलाया जाता है एक एक करके, लड़कियों को भी बुलाया जाता है और सब बड़बड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, मुझसे कहते हैं कि इतनी तनख्वाह देंगे। इतनी कंपनी बड़ी और इतनी कम तनख्वाह, मैंने तो मना ही कर दिया। दूसरे कहते हैं जी आने का टाइम तो तय है, जाने का टाइम वही है जब काम समाप्त हो जाए। अरे भाई जब आप एक फिक्स्ड टाइम के पैसे फिक्स्ड देते हैं तो काम भी तो फिक्स्ड लेना चाहिए। वो समझ जाता है कि इनको नौकरी मिल नहीं है, इसीलिए ये परेशान होकर इस तरीके से बड़बड़ा कर जाते हैं। आखिर में इस बालक का भी नाम आ जाता है। बड़े आराम से उठता है, कमरे का दरवाजा खोलता है। मे आई कमिंग इन सर? यस प्लीज डू कम। अंदर जाके खड़ा हो जाता है। डायरेक्टर साहब कहते हैं प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बड़े आराम से कुर्सी पीछे करता है, आराम से बैठ जाता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि जब डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप इस नौकरी को कब ज्वाइन करेंगे। कहता है अरे मुझसे ज्वाइनिंग के लिए पूछा जा रहा है, आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि देखो जहां तक तुम्हारी योग्यता और पढ़ाई लिखाई है वो तुम्हारे एप्लीकेशन से हमने देख ही ली है। ये पीछे जो बड़े डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं ना, ये क्या कर रहे थे, ये सीसीटीवी से हर बच्चे को वॉच कर रहे थे। कौन कैसे दरवाजे में घुसता है, कौन कैसे चपरासी से बात करता है, और जो नल खुला हुआ था वो भी पर्पसली हम लोगों ने खोला था ये देखने के लिए कि लोगों को कितनी अकल है। प्यार से दरवाजे के खोलना, अंदर आना, सबका रील देखना और तुम्हारा कंपनी के बारे में ज्ञान हासिल करना। चाय का कप इज्जत से उठाना, चपरासी की मदद करना, पूरी चाय खत्म करके प्यार से कप रखना। हमने तो सब कुछ तुम्हारा देख लिया। जिस इंसान के पास इतने अच्छे संस्कार, हर काम को इतना सिस्टमेटिक और नियम पूर्वक कर रहा है और योग्यता भी बहुत अच्छी है, और इंटरव्यू की क्या जरूरत है। तुरंत एक इंटरव्यू लेटर जिसका था उसके नाम पर अपॉइंटमेंट लेटर टाइप होता है और उस लड़के के हाथ में थमा दिया जाता है। उसके अंदर सर्विस से कितनी सैलरी मिलेगी वो मेंशन थी। देख के अचंभित, कितनी ज्यादा तनख्वाह उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुरंत उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। रोते रोते बड़े प्यार से कार में बैठता है, धीरे धीरे कार चलाता है, घर जाता है। वहां पे माँ बाप बेताबी से इंतजार कर रहे थे। उनके पैरों पे अपॉइंटमेंट लेटर रख देता है। कहता है माँ, पिताजी, ये
इंटरव्यू मैंने नहीं दिया, ये इंटरव्यू तो आपने दिया है। मैं कितना दुखी और परेशान और आपको गलत शब्द बोला करता था, लेकिन जितने संस्कार आपने दिए, आज वो सारे संस्कार का उपयोग हो गया, अचानक हुआ, और उन्हीं संस्कारों की वजह से मुझे ये नौकरी मिल गई। मैं कितना गलत था, मुझे तो नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी के स्वर्ग का दरवाजा इस घर से ही खुलता है, और उस दरवाजे की चाबी माँ बाप मुझे आपने दी है। दोनों के बहुत पैर छूता है और गले लगकर रोता है, बड़ी देर तक रोता रहता है। भक्तों, घर को बहुत इज्जत से देखें। ये आपकी पहली पाठशाला है जहाँ जीवन का आपको असली ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को फिजूल में, कचरे में मत फेंकें। माँ बाप के एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन उन आदर्शों पर चलाएं, और आदर्शों पर माँ बाप के चलते हुए उनकी इज्जत करें, नम्रता से पेश आएं, और जीवन में हमेशा सुखी और मस्त रहें। थैंक यू।